थाना कटघर अंतर्गत पंडित नगला बाईपास रोड के पास स्थित शिवरा गोविंद नगर चुंगी के निवासियों ने क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के आला अधिकारियों से मांग की है कि उनकी इस कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि हमारी इस कॉलोनी का विकास हो सके, क्योंकि कॉलोनी में ना तो नालियां हैं, ना ही सड़कें और बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि हम लोग शहर में रहने के बावजूद एक तरीके से अनाथ की तरह जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रवासियों का यह कहना है कि हम लोगों ने अपनी कॉलोनी का नाम श्याम नगर चुन लिया है, इसलिए नगर निगम हमारी इस कॉलोनी को ऑनलाइन श्याम नगर कॉलोनी का नाम निर्धारित कर दे। इस बारे में जब प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों से बात की गई तब उन्होंने कहा, पंडित नगला क्रॉसिंग के पास श्याम नगर कॉलोनी है ये। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं इस कॉलोनी? सर, यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, जो कि जेई साहब के पास भी जा चुके हैं, रितेश गुप्ता जी के पास भी जा चुके हैं, विधायक जी के, और डीएम साहब के पास भी जा चुकी है एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुविधा रास्ते के लिए नहीं हो पा रही है। जो लाइनों के बराबर से 12 फीट का सरकारी चक रोड है, वो रास्ता भी क्लियर नहीं हो रहा, उस पर नगर निगम के पेड़ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई भी डीलर ने भी अभी कोई सुविधा नहीं दी है हमें। और इसके इस कॉलोनी के अंदर कम से कम 30 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैं। तो अगर इस कॉलोनी को जबकि विधायक जी के पीए साहब ने कह दिया ये कॉलोनी अवैध है, तो अगर कॉलोनी अवैध है तो इसके अंदर पीएम आवास योजना के तहत मकान क्यों बने? अच्छा, एक चीज बताइए, जब इतने मकान यहाँ बने हुए हैं तो बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है? किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? पानी में जाते हैं लोग निकल के। अगर आपको लगता है तो आपको मैं दिखाता हूँ कॉलोनी में क्या हालत है, सड़क पर क्या हालत है। कॉलोनी में देखें आप, निकलने की रास्ता नहीं है। तो रात को किस तरीके बच्चे पढ़ाई करते हैं? रात को क्या पढ़ते हैं? सरकार ने तो कह दिया पढ़ाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन कोई जाने की समस्या ही नहीं है। लाइट भी नहीं है इस घर में, कोई डिबिया से काम चल रहा है, किसी का सोलर की छोटी मोटी प्लेट लगी हुई है। सर, सांप कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। और दिक्कत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ रहने आए थे, तो जब उस टाइम पे तो आबादी नहीं थी, तो सरकार ने ये कहा था कि पहले यहाँ पे आबादी हो जाएगी तब हम सारी सुख सुविधाएं दे देंगे। अब सारे घर आने के बाद भी यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अवैध कॉलोनी बताया जा रहा है, तो अवैध कॉलोनी में लाइट अगर पैसों से आ सकती है तो सरकार की तरफ से बिना पैसों से क्यों नहीं आ सकती? और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब रोड नहीं है, लोग लाइनों पे जाते हैं। अभी बच्चों का डर रहता है जाने का, हम लोग भी खुद लाइनों से आते हैं। रात को 9 बजे हम लोग अकेले आ नहीं सकते यहाँ से। कितने लोग यहाँ पे ट्रेन से कट के भी मर गए, किसी की टांग टूट गई ट्रेन से, कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई देखने नहीं आता। लेकिन जब कुछ होता है तो चंदा मांगने दूसरे मोहल्ले से भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो दूसरे मोहल्ले के लोग फिर यहाँ पे क्यों आते हैं? अवैध कॉलोनी यहाँ से मतलब नहीं होना चाहिए ना किसी का, फिर तो क्यों आया जाता है? पोलियो वाले बच्चों को दवाइयाँ पिलाने आ रहे हैं, जब उन्हें पता नहीं कॉलोनी अवैध है तो क्यों आते हैं दवाइयाँ पिलाने यहाँ पे? और पैसा क्यों मांगा जा रहा है फिर लाइट के लिए? जब अवैध कॉलोनी है तो लाइट तो लगेगी नहीं ना अवैध में, चाहे पैसे से लगे कैसे भी लगे। बाद में कुछ हो गया पैसा देने के बाद अवैध कॉलोनी में, तब कौन आवाज उठाएगा? दिक्कत सर हमें यह है कि यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर सड़क नहीं है, बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल की भी सुविधा नहीं है। अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल काफी दूर है, जो कि कुछ बच्चे लाइनों के ऊपर जाते हैं, हमें हर समय खतरा बना रहता है। यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर चोर चकारी का भी डर रहता है, सांप कीड़े का भी डर रहता है। ना तो यहाँ सड़कें हैं और न ही यहाँ पर लाइट है। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं फिर घर में? बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं कि डिबिया जलाते हैं, कुछ घरों में मोमबत्ती यूज होती है, किसी ने छोटे मोटे पैनल लगा रखे। मोदी जी ने कह दिया है कि इसका विकास होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा तो कुछ दिख नहीं दिया हमें। गरीबों की तो सुनवाई होती नहीं है। अच्छा, यहाँ किसी भी नेता ने आज तक आकर देखा नहीं। रितेश गुप्ता जी के पास गए हैं, उन्होंने भी ये अवैध कॉलोनी घोषित कर दी। क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते? हम लोग अगर यहाँ पर सड़कें लाइटें होती, जहाँ जा रहे हैं हमें धक्के मुक्के खाने मिल रहे हैं कि